Hello, am I audible? Hello guys, myself Akhil Goswami and currently I am doing my masters in toxicology, basically a forensic medicine. Myself Akhil and well, I am a teacher of class 10th and gonna start to be biology first. जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर फर्स्ट होने वाला है लाइफ प्रोसेस। पहले क्या थी, ये सारे यूनिट्स आपस में कंबाइन थे जैसे रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ऑल ऑफ दीज। लेकिन अभी एनसीईआरटी ने इसको सेपरेट कर दिया, तो हम सेपरेट में पहले फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन। तो ये बैचेस चलने वाला डेली बेसिस पे आपको ये लेक्चर मिलेगा। और हमारे और भी बैचेस करंटली रन कर रहे हैं जैसे कि 12th 11th 9th, ये सब बैचेस हमारे पास बेस्ट एक्सपर्ट बेस्ट फैकल्टीज द्वारा रन किया जा रहा है। बैचेस 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, हो गया है। अभी हमारे जीतू सर जो कि साइंस के एक्सपर्ट हैं एंड ही वाज मेंटोर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एंड करंटली ही वाज एन बेस्ट टीचर ऑफ पर्टिकुलर स्कूल्स। मैं भी एक मेंबर रह चुका हूँ और अभी हम लोग आपस में अपने जो ये इंस्टीट्यूशन से चला रहे हैं साथ में। तो ये बैचेस कहाँ पे मिलेगा आपको? सक्सेस पॉइंट डिजी क्लासेस यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी किया करिए, क्योंकि देखने का मतलब तभी है भाई, हमारा भी आप सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। और हमारे बैचेस ये नहीं है कि आपको पेड फ्री ही मिलेंगे, आप पहले हमारे बैचेस पे क्लिक करके इनरोल्ड करके फिर हमारे बैचेस का जो सेशन है देख के फिर हमारे कोचेस में एनरोल करो। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव टू बी डन आफ्टर एंटरिंग आवर इंस्टीट्यूशन। सो चैप्टर्स क्या होने वाला है? चैप्टर फर्स्ट आपका होने वाला बायोलॉजी का क्लास 10 लाइफ प्रोसेस है ना बच्चे, लाइफ प्रोसेस। राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैनेज कर लेना क्योंकि भाई मेडिकल की तो ऐसे भी करावे बुरी हाल होती है। इसमें पहला जो पार्ट होने वाला है वो है न्यूट्रिशन। क्या होने वाला बेटा? न्यूट्रिशन। देखो हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं ऐसा नहीं कि तुरंत चैप्टर्स पे मूव कर जाते हैं, हम लोग पहले बेसिस से स्टार्ट करेंगे, फिर हायर लेवल एज मच एज पॉसिबल जितना हो सकता है उतना लेवल को टच करेंगे। बोर्ड्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे इंस्टीट्यूशन के बाहर या फिर हमारा पढ़ाया या फिर हमारा पढ़ाया ना आया हो। अभी पिछले ईयर्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ऐसा हुआ कि आउट ऑफ एनसीईआरटी डाल दिया गया, लेकिन पैटर्न्स बिल्कुल हमारे पाठशाला से मैच करता था। तो एवरी ईयर 95 96 परसेंटाइल आर कमिंग फ्रॉम दीज बैचेस, सो यू हैव टू बी इनरोल्ड फर्स्ट। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेटा? कोई मुझे बता सकते हैं? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि डेली बेसिस पे जो नीड है, जैसे कि द ऑर्गेनिज्म, sorry, every organism need food। हम सभी को खाना चाहिए, क्या करने के लिए? टू फॉर्म एनर्जी, टू फॉर्म एनर्जी एंड टिश्यू रिपेयर एज वेल, टिश्यू रिपेयर एंड रनिंग overall overall maintenance of body। भाई खाना किस लिए खाते हो? सबसे पहला न्यूट्रिशन का मीन्स क्या होता है कि आपको फूड्स के रूप में आपको लेना पड़ेगा, फिर आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, दैट इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस, जो कि ग्लूकोज को आप ऑक्सीडाइज करेंगे। जब ग्लूकोज का बेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही लोगे एनर्जी के लिए, तो एनर्जी
ये जो ग्लूकोज आपने खाया तो इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या बनता है, एनर्जी बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर एक ये तो हायर लेवल की बातें हैं बेटा कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपको एटलीस्ट एट लास्ट में 38 एटीपी एनर्जी जो कि किलो कैलोरी में प्रोड्यूस होगा। ये एनर्जी आप यूज करते हो टिश्यू रिपेयर में, ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग जो भी फंक्शंस कर रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, किसी भी फंक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए। या तो आप वेले ही बैठे हो फिर भी आपके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है, बॉडी में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है बच्चे की व्हेन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। आप जब कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हो, फॉर एग्जांपल आप शुगर खा रहे हो, शुगर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, C12H22O11, C12H22O11 एक कॉम्प्लेक्स शुगर जब आप खाते हो, सुक्रोज खाते हो, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब एक कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना यानी पहले C6H12O6 C6H12O6 एक मोल आपका फ्रक्टोज बनेगा, एक मोल आपका ग्लूकोज बनेगा। ठीक है बच्चे, एक मोल फ्रक्टोज बनेगा, एक मोल ग्लूकोज बनेगा। C12H22O11, sorry my bad, C12H22O11 when a complex molecule get converted into simple molecule, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आप जब 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो इसका सॉरी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो सेम ही दिख रहा है लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट होता है। मेरा वहां तक मोटिव नहीं है, मेरा समझाने का मोटिव है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को आप सिंपल बना रहे हो, दैट इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस का मीन्स होता है बच्चे कि व्हेन अ सिंपल मॉलिक्यूल टुगेदर फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपने जो शुगर खाया है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा बेटा, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होगा। किस लिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि वहां से हमको 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करवाना है, ये एनर्जी हम यूज करेंगे। अब इस ग्लूकोज को क्या करवा देंगे, ऑक्सीडाइज करवा देंगे, C6H12O6 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6CO2 प्लस 12 6CO2 6H2O एंड क्या बन जाएगा फाइनली आपका एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी बन गया, इसके फॉर्म में किलो कैलोरी के फॉर्म में, और ये एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेंगे, चाहे वो टिश्यू रिपेयर हो, चाहे वो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी हो, चाहे जो भी। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या हो गया, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, ये दोनों रिएक्शन हमारे बॉडी में जब चलती है तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। इसमें बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल बना रहा है, इसमें छोटा मॉलिक्यूल एक सॉरी इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, ये दोनों आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, एनाबॉलिक क्या होता है बेटा, एनाबॉलिक का एग्जांपल यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, मार्कर दिख रहा है, दिख रहा है, एम आई ऑडिबल। एनाबॉलिक रिएक्शन बेटा क्लास 10 चल रहा है, आगे आप रिएक्शन पढ़ेंगे कि when a green plant when a green plant in the presence of sunlight and chlorophyll by the help of the C6H12O6 and 12H2O further forms a C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen and 6 molecule of H2O, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एनाबॉलिक रिएक्शन। लेट अस डिफाइन हियर 6 molecule of CO2 plus 12 moles of H2O further forms in the presence of sunlight and chlorophyll। क्या बनाता है बच्चे, 6C6H12O6 प्लस 6 moles of oxygen प्लस 6 moles of H2O। एक यहाँ पे
पॉइंट तुमने नोटिस किया होगा कि जो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन और वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जो प्लांट्स ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं, क्या इसका रिवर्स रिएक्शन मैंने नहीं पढ़ा है यहाँ पे? क्या इसका रिवर्स रिएक्शन ये नहीं है, C6H12O6 प्लस 6 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O? तो यही तो यूज करके प्लांट क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। तो यानी हम दोनों का म्यूचुअल 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 चीजें जब एटमॉस्फेयर में चलती है, अब हमने क्या एक्सहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके फॉर्म में यूज कर रहा है प्लांट्स, अपना खाना बनाने के लिए। वो खाना किसके फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लूकोज या फिर स्टार्च के रूप में प्लांट्स स्टोर करता है। ठीक है, इच्छा नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये चीजें याद रखना बेटा। अब न्यूट्रिशन का मैंने मतलब बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि हर एक ऑर्गेनिज्म को खाना खाना किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी बनाना है और टिश्यू रिपेयर के लिए, ओवरऑल बॉडी का फंक्शन कराने के लिए। अब एक चीज होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ के आ रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप्स से होते हैं, जो कि डेली बेसिक नीड हमें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट द ऑर्गेनिज्म, द सब्सटेंसेस, the substances which organism used to alive and overall maintenance, ओवरऑल मेंटेनेंस। ठीक है, अब ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 5 ही होते हैं। आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। डू यू हैव मार्कर? बेटा मार्कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? न्यूट्रिएंट जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। भाई बारिश हो रही है बहुत खतरनाक। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। The second one is protein. The third one is fat. The fourth one is vitamin. Last but not the least is minerals. ठीक है बेटा, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 5 टाइप्स के, हमें डेली चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फूड। अगर इसमें से ये भी चीजें आप नहीं ले रहे हो तो हमारे बॉडी में सिकनेस या फिर और भी डिसफंक्शंस हो सकते हैं। कार्ब का अपना अलग फंक्शन होता है जिससे एनर्जी मिलती है। प्रोटीन मसल्स रिकवरी के लिए। फैट गुड फैट, एक बैड फैट होता है, बैड फैट अवॉइड करना चाहिए। गुड फैट हमें इन द फॉर्म ऑफ घी एंड कर्ड। ये आगे हम पढ़ाएंगे जब हम अगला लेक्चर डाल रहे बेटा। वाइटमिन क्या होते हैं, वाइटमिन हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के ओवरऑल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और मिनरल्स जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस हमारे बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट लेक्चर अभी यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। सेकेंड लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, कहाँ से हमको लेना है। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद में हम अगला लेक्चर प्रोड्यूस करेंगे मंडे को। ठीक है, तो थैंक यू so much guys for having me here and subscribe my channel which is Success Mind Pathshala or Disney Classes. Thank you so much.